ओल्ड मेथड से तत्काल टिकट बुक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वेटिंग मिलेगा, और आप सबको पता ही है ऑनलाइन वेटिंग टिकट इनवैलिड होता है और इससे ऑटो कैंसिल हो जाता है। तो जब ऑटो कैंसिल हो जाएगा तो आपको सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा और आपका प्लानिंग भी बिगड़ जाएगा। होता क्या है दोस्तों कि सीटें बहुत कम होती है तत्काल के लिए, इससे बहुत सारे लोग एक ही समय पे टिकट बुक करने बैठते हैं, जिससे एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाता है। आप अगर स्मार्ट तरीके से अगर आप टिकट बुक नहीं करोगे तो आपको वेटिंग ही मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं राजेंद्र आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ वो 7 हिडन सेटिंग्स आपको पहले कर लेना है, जिससे आपको बिल्कुल 100% कन्फर्म टिकट तत्काल की आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस आप दूसरे किसी ऐप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोसेस को आप अपने रेल कनेक्ट ऐप से ही आप कर सकेंगे, बाकी किसी प्राइवेट ऐप में मत जाइए। मैं कहता हूं कि आप इसी ऐप से करिए। आज की इस वीडियो में 7 सेटिंग्स जो मैं बताने वाला हूं उसमें सारे प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे कि ई वॉलेट आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ई वॉलेट में पैसा कैसे डालना है, ठीक है, मास्टर लिस्ट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें सारी सेटिंग्स मैं इसमें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप एक कन्फर्म टिकट 100% कन्फर्म टिकट आप बुक कर सकेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सेटिंग नंबर 1 देखिए, पहले क्या करेंगे हम ऐप क्लियरेंस कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाके स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में जाएंगे तो ऐप एंड डाटा है, यहाँ जाएंगे। यहाँ पर जाके आप देखेंगे आपको IRCTC का ऐप यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप यहाँ देखिए, जैसे पहले से डाउनलोड किया हो यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, कैच, ठीक है, क्लियर कैच यहाँ ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लियर कैच में क्लिक करेंगे, ओके हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐप आपका फास्ट काम करने लगा। ये सेटिंग नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फिर अपना बायोमेट्रिक्स हम डाल देंगे ताकि आपको टिकट बुक करने के समय में ज़्यादा समय ना गंवाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ बायोमेट्रिक्स का यहाँ ऑप्शन आएगा, इसको सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, मोर में जाकर के यहाँ बायोमेट्रिक्स वाले में क्लिक करेंगे तो ये बायोमेट्रिक्स ऑन हो जाएगा। तीसरा सेटिंग्स जो है आपका, ठीक है दोस्तों, आपको मास्टर लिस्ट तैयार कर लेना है। इसके लिए क्या करना है, ऐड पैसेंजर में जाना है। ठीक है, माई प्रोफाइल में जाकर माई अकाउंट में जाके ऐड पैसेंजर में जाना है। ऐड पैसेंजर में जाके सारी पैसेंजर्स की जो डिटेल होती है, जिसका भी आप टिकट बुक करना चाहते हैं या जिनका करना चाहते हैं, उसका सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल कर लेना है। ठीक है, नाम से लेकर के डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा चीज़। उसके बाद में मास्टर लिस्ट बनने के बाद सेटिंग नंबर 4 में आ जाते हैं। इसमें आपको IRCTC का ई वॉलेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये IRCTC का ई वॉलेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ दिया हुआ है रजिस्टर नाउ करके, इसमें क्लिक करना है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़र गाइड में कि ये आपको किस प्रकार से आप इसमें ई वॉलेट तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, एक लुक दिखा देता हूँ मैं। यहाँ मैंने ये पढ़ लिया है। इसमें सिंपली ये है कि आपको डिपॉजिट करने के लिए, इसमें अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए सिंपली दूसरी जगह से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर ई वॉलेट रजिस्टर का ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड तैयार करना है। इसके लिए आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना बना लीजिएगा इस तरह से, और फिर उसको इस तरह से कन्फर्म कर देना है। ठीक है, कन्फर्म करने के बाद में ओके कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका ई वॉलेट जो है आप रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ गया है, ई वॉलेट रजिस्टर आपका हो गया है। अब बारी आती है, अगर ई वॉलेट में आपने रजिस्टर कर लिया है तो उसमें पैसा कैसे डिपॉजिट करना है। इसके लिए जैसे हमने देखा था वहाँ पे, तो IRCTC को आपको नेट से आपके ब्राउज़र में जाकर के सर्च कर लेना है इस तरह से। ठीक है, IRCTC का इंडियन रेलवेज़ का यहाँ पे खुल के आएगा। यहाँ पे जाना है, यहाँ 3 लाइन्स बनी हुई हैं दोस्तों, ये 3 लाइन्स वाले को क्लिक करेंगे आप। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको ये जो 3 लाइन्स बनी हुई हैं, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में IRCTC एक्सक्लूसिव आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लॉगिन कर लेंगे इसको, तभी आपका ई वॉलेट में पैसा डिपॉजिट हम कर पाएंगे। ई वॉलेट में पैसा डिपॉजिट करने का एक बड़ा फ़ायदा है कि इससे आप जब बुकिंग करने जाएंगे तो आपको बहुत ही कम समय में आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप दूसरे ऐप से करेंगे तो आपको बहुत सारा समय उसमें लग जाता है, जिसकी वजह से ही वेटिंग टिकट बन पाता है। ठीक है, तो आपको कंफर्म बुक करना है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपको ई वॉलेट को ही कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ई वॉलेट को करने के लिए ये 3 लाइन्स बनी हुई इसमें जाना है, और IRCTC एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आएगा एक्सक्लूसिव, इसमें जाना है। फिर IRCTC ई वॉलेट लिखा हुआ है, इसके नीचे जाएंगे IRCTC ई वॉलेट डिपॉजिट। ठीक है, इसमें जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे और इस तरह से इसमें फिर पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितना अमाउंट आपने डालना है। तो इसमें मिनिमम आप 100 रुपीज़ डाल सकते हैं और मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक आप इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं जस्ट डेमो देने के लिए इस तरह से 100 रुपीज़ वैसे मैं पहले डाल रखा हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ कि कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको अमाउंट को फिर से कंफर्म करना होता है
और उसके बाद में आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ नेट बैंकिंग है, यूपीआई भी है, ठीक है, और पेमेंट गेटवे से भी, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ, मेरे पास नेट बैंकिंग है, मैं नेट बैंकिंग से ही करने जाऊँगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसमें नेट बैंकिंग वाले में मैं ऑप्शन में मैं जाऊँगा, नेट बैंकिंग को क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे SBI का है तो मैं यहाँ SBI में जाऊँगा, SBI को क्लिक कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ मेक पेमेंट वाले को क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं वैसे आपको डेमो दिखाने के लिए सब कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपका अगला सेटिंग आ जाता है। अगला सेटिंग आ गया आपका कि हम टिकट कैसे बुक करना है, ठीक है। अब सारा चीज़ हो गया है, तो बुकिंग प्रोसेस हमने कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आपको जैसे कि आपका टाइमिंग है, ठीक है ना, आप सभी को पता है, अगर आप AC की टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको 10 बजे के समय में करना है, ठीक है। और अगर आप स्लीपर में करने जा रहे हैं तो आपको 11 बजे के समय में बुकिंग करना है। लेकिन अब एग्जैक्ट 10 बजे और 11 बजे आपने बुकिंग करने नहीं बैठना है। उसके लिए क्या करना है, आपको 3 से 4 मिनट पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जो बाकी सारी प्रोसेस है उसको पूरा रेडी करके रखेंगे, और जैसे ही टाइम 10 बजने वाला होगा, 11 बजने वाला होगा, जो भी आपको बुकिंग होगा, उस टाइम में आप एकदम से आप बुकिंग लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम देखिए लॉगिन कर लेते हैं। पहले लॉगिन कर लेना है, ऐसे 3-4 मिनट पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में इस तरह से, ठीक है, मैंने बायोमेट्रिक्स बताया हुआ है आपको, ताकि आपको फिर से अगर कभी लॉग आउट हो जाते हैं तो बायोमेट्रिक्स से करके तुरंत आप उसमें लॉगिन हो सकेंगे, ठीक है। तो 3-4 मिनट पहले से लॉगिन कर लेना है। फिर इसमें बुक टिकट में जाना है। बुक टिकट में जाके क्या करना है, ट्रेन सर्च कर लेना है आपको, कौन से स्टेशन से लेकर कौन सी स्टेशन तक आपने बुक करनी है, ठीक है। इसको इस तरह से सर्च करना है। मैं बिलासपुर से भाटापारा, ठीक है, ये करने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बिलासपुर से भाटापारा मैंने सर्च कर लिया है, और यहाँ कोटा सेलेक्ट कर लेंगे, तत्काल कोटा, ठीक है। और उसके बाद ट्रेन सर्च कर देंगे, डेट डालने के बाद में ट्रेन सर्च कर देंगे। अब मुझे कौन सी ट्रेन में मुझे टिकट करना है उसके मैं आसपास ही रहूँगा, ठीक है दोस्तों। हम ट्रेन को सर्च करके रखेंगे, बिटवीन स्टेशन को सर्च करके रखेंगे, तो जब भी हमको बुक करना होगा उस टाइम में तुरंत हम आसानी से उसको कर पाएंगे, उस बिटवीन स्टेशन को सर्च कर पाएंगे, ठीक है। वहाँ अवेलेबिलिटी हम सर्च कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देखिए अवेलेबिलिटी मैं सर्च कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। इस तरह से अवेलेबिलिटी आप सर्च करेंगे टाइम पर तो ये बिल्कुल स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय में बुकिंग कर रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहा है, दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोसेसिंग में तो देखिए थोड़ा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि एक ही समय में बहुत सारे लोग यहाँ पे टिकट बुक कर रहे होते हैं, इसीलिए सारी सेटिंग्स की ज़रूरत होती है दोस्तों। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप ये सब चीज़ करने बैठोगे उस टाइम में तो फिर टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब देखिए फाइल मैंने क्या करना है, ऐड कर दिया है मास्टर लिस्ट से। मास्टर लिस्ट में जा करके मैं क्लिक कर देता हूँ, मुझे जिसका टिकट करना है, मेरा टिकट में यहाँ क्लिक कर दिया, ये तुरंत होके आ गया है, ठीक है। अभी तुरंत होके आ गया है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें बुक टिकट का ऑप्शन आएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ कैप्चा डालने के लिए होता है। तो कैप्चा आपको तुरंत डालना है, ठीक है। कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद में आपको क्या होगा, फिर बुक टिकट का ऑप्शन आ जाएगा रिव्यू जर्नी का, उसको क्लिक कर देंगे। तो इस समय में देखिए दिखा रहा है अवेलेबल 6, ठीक है ना। ये हम बड़े आराम से, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, हड़बड़ी करोगे तो फिर से लॉगिन लॉग आउट होता है, इससे दिक्कत होती है। तो यहाँ जा करके आप सिंपली आराम से अपना कैप्चा को ठीक तरह से देख करके डालना है, क्योंकि कैप्चा अगर आप गलत डालेंगे तो फिर वहाँ पर आपको दिक्कत होगी, समय आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो कैप्चा आपने डाल लेना है, इसमें डालने में कोई गड़बड़ी नहीं करना। कैप्चा डालने के बाद में ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका सिलेक्ट पेमेंट मेथड आ जाएगा। तो सिंपली जैसे कि मैंने बताया है, आपको किसी ऐप में नहीं जाना है, दूसरे ऐप में जाओगे आप तो वहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। किसी दूसरे ऐप में जाके करोगे तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए ई वॉलेट में आपको जाना है। ई वॉलेट में जा करके आपको पेमेंट करना है और आपका टिकट जो है कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर हम ई वॉलेट के बजाय अगर हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, यूपीआई में फिर रेफरेंस जाता है, रेफरेंस वहाँ जाओगे तो कभी कभी वहाँ दिखाई नहीं देता है, जैसे फ़ोनपे वगैरह है मेरे पास में। अगर ये सब में मैं जाऊँगा तो मुझे दूसरे उसमें जा कर के शिफ्ट होना पड़ेगा दूसरे ऐप में मेरे को, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, आपको ई वॉलेट में जाकर करना है और आपकी बुकिंग जो है पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो मुझे लग रहा है आप सबको, उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा कि किस तरह से मैंने 10 मिनट के अंदर ही आपको सारी प्रोसेस बता दी है, सारी सेटिंग्स बता दी हैं। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी जो बात है इस सारे प्रोसेस में वो ये है कि आपको एक बेटर नेटवर्क एरिया में जाना है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको करना है। अगर आपको कंफर्म टिकट बुक करना है, तत्काल कंफर्म टिकट बुक लेना है 100%,
तो आपको एक बेहतर नेटवर्क एरिया में आपको जाना होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अगर आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है तो आपको 100% कन्फर्म टिकट तत्काल बुकिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत अच्छी और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।